अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आज़ादी मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छी अपनी इंडिपेंडेंस डे गुजारा होगा। हम एक आज़ाद मुल्क में है तो हमें इस बात का पहले तो हम ये कह लें ना, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं ना उसकी वजह से बड़े परेशान हैं। लेकिन अगर हम देखें ना उन मुल्कों को जहाँ आज़ादी नहीं है, जो अभी भी जहाँ आप देख लें, फ़लस्तीन को ही देख लें, आप कश्मीर को हम शुरू से देखते आ रहे, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा निकलता है कि हम वाकई ही आज़ाद मुल्क में हैं। और उन मुल्कों के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन मुल्कों में भी आसानियाँ पैदा करें, उन लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, हमारे मुसलमान भाई है वो भी। तो चले आज का आज़ादी का व्लॉग शुरू करते हैं। आपको भी पता चलेगा कि देसी और पंजाबी घरों में कैसी आज़ादी सेलिब्रेट की जाती है। जब हम छोटे होते थे ना तब तो आज़ादी का दिन आने का ऐसे ही इंतज़ार होता था जैसे ईद का। लेकिन अब ये कुछ हालात, सिचुएशन, कुछ डिप्रेशन ऐसे ऐसे हो गए हैं कि हम बस थोड़ी बहुत दिल में कहीं ना कहीं फिर भी खुशी निकल के आती है कि नहीं, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम थोड़ा बहुत इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये मेरा ड्रेस है। आप हमेशा मुझे पुराने पुराने कपड़ों में देखते हैं ना, तो मैं किसी दिन अगर आप बोलो तो मैं अपने कपड़ों की कलेक्शन आपसे शेयर करूँगी। मेरे पास माशाल्लाह से बड़े अच्छे ड्रेस हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह जब मौसम चेंज होगा ना फिर इंशाल्लाह वेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो बड़ा अच्छा ये ड्रेस है, इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है। ये जो ना ब्रांड की कॉपी है। जब इतनी अच्छी हमें कॉपी मिल रही हो ना, तो ब्रांडेड सूट, मुझे नहीं पता कि ब्रांडेड सूट में क्या इससे अलग थलग लगा होगा कि जिसके 18-18 हज़ार ऐसे ड्रेस के वो हमसे ले रहे हैं। तो मैंने तो कभी भी नहीं, दिल बहुत था, ख्वाहिश बहुत थी कि ब्रांड का कभी अच्छा सा सूट पहने। लेकिन ये है कि मुझे एक बहुत अच्छी ये कह ले कि एक शॉप मिल गई है जहाँ ब्रांड की जो कॉपी है ना वो हमारी रेंज में है और हम पहन के खुश हो जाते हैं। मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता ब्रांडेड और दूसरे कपड़ों में। आप बताइएगा आपको कपड़ा, मेरा सूट, ड्रेस कैसा लगा। और फिर चलते हैं जी हम अपनी, वही मैं अपनी जेठानी बोलूँगी आज, बहन तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी जेठानी ने, हम दोनों देवरानी और जेठानी, क्योंकि हम 3 देवरानी जेठानियाँ हैं, मैं और मेरी जेठानी एक घर में है। और जैसा कि आपको पता ही होगा जो स्टार्ट से लोग देख रहे हैं कि मेरी बहन और ये मेरी जेठानी भी ये माशाल्लाह अपने न्यू घर में है। तो आज इसने हमें इनवाइट किया था कि हम सब बैठ के, तीनों भाई और तीनों देवरानी जेठानी उनके बच्चे, फैमिली बैठ के खाना शाना खाएंगे, थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, क्योंकि कोई दिन फ्री होता है, या ईद के दिन फ्री होते हैं, या फिर ऐसा कोई दिन फ्री होता है जब सारी फैमिली हम इकट्ठे बैठ सकते हैं। तो बस वही कि जब मैं पहले ही चले गई थी, क्योंकि मैंने खाना रेडी करना होता है। जब भी कोई ऐसा मेहमान कि हम सब ने इकट्ठे होना है तो फिर मिल बांट के ही हम अपने घरों में काम करते हैं ना। तो बस इस वजह से मैं गई, तो जाके मैंने चिकन पुलाव बनाया। और ये था कि चिकन पुलाव और ज़र्दा मेरी सिस्टर ने बना लिया था, और शाम सालन बना लिया था, लेकिन वो शाम के खाने के लिए। फिर हमने ऐसे डिवाइड खाना कर लिया कि अच्छे तरीके से खाया जाए और मज़ा भी आए। तो बस जल्दी जल्दी से पुलाव बना के फिर हम सारे ही बैठ के खाएंगे, और फिर हम बाहर फिर आउटिंग शॉटिंग के लिए निकलेंगे रात को। तो बस ऐसा बड़ी खुशी मिलती है अगर हमारे दिल में कहीं थोड़ी बहुत खुशी हो ना, वो मिलकर बैठकर खाना खाने से, गपशप लगाए, तो वो खुशी हम कह रहे कि 2-4 गुना ज़्यादा ही हो जाती है। तो बस मिल बैठ के आप जब भी कोई खुशी हो, चाहे छोटा त्यौहार हो बड़ा हो, अगर आप फ्री हो ना, आप बहन भाई आपस में मिल के बैठे, क्योंकि हम बहुत दूर चले गए हैं, इन चीज़ों से बहुत दूर निकल आए हैं, और हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ें ये ख़त्म ही होती जा रही हैं। तो लेकिन ये है कि मिलने वाले लोग अभी भी बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिल बैठते हैं। लेकिन ये है कि ये आप 100% में से 50% में, मेरा ख्याल है ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं।
तो बस देखिए मिल बांट के खाना बनाया, बातें करती रही खाना बनाते बनाते हम बहनें। तो पता भी नहीं चला खाना कैसे बन गया। और फिर ये है कि ये भी एक फ़न होता है लेडीज़ का। ये भी जब कोई त्यौहार हो ना तो खाना बनाने को भी हम लेडीज़ इतना एंजॉय कर लेती हैं, तो हमें खाना बनाते बनाते ही वो हम फील होता है कि आज कुछ है स्पेशल। तो ये देखिए मैं बड़ी परात थी उसमें ही मैंने राइस डाल लिए थे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बैठे हुए थे। एसी चल रहा था तो ज़ाहिरी बात है उसी रूम में खाना पीना होता है जहाँ एसी ऑन हो। तो ये सालन बना के रख लिया था, ये शाम के खाने में खाया जाएगा। तो अंदर ये है कि फिर मैंने खाना भी रखा, सारा बर्तन वगैरह रख के। तो ये अभी इधर कुछ लोग बैठे थे। अगर मैं आपको दिखाना क्योंकि हर कोई कैमरे में नहीं आता, अगर दिखाती तो माशाल्लाह कमरा पूरा, कोई बेड इतना भरा हुआ था, साइडों पे जो मैट्रेस थे उधर बैठे हुए थे, बेड पे फिर अलहदा से सबको खाना दिया और नीचे फ़र्श पे बैठने वालों को अलहदा से। फिर खाने के फ़ौरी बाद बर्तनों को वॉश करके, तो किचन का जो हाल होता है ना, वो लेडीज़ जानती ही होगी जो किचन में किसी की दावत करती है ना, दावत के बाद जो हाल होता है वो इंसान को समझ नहीं आता हम कहाँ से चीज़ उठाए और कहाँ रखें। तो ये थी कुछ सिचुएशन किचन की। तो मैंने बर्तन वॉश करने के बाद, सारे बर्तन वॉश करने के बाद किचन अच्छे से क्लीन कर दिया, शेल्फ़े वगैरह और नीचे से जो फ्लोर था वो मेरी बहन ने फ़र्श अच्छे से वॉश कर लिए। तो ये देखिए कैसा मैजिक हुआ ना। मैं ऐसे ही जब ज़्यादा बिखरी हो ना हर चीज़, फिर मैं मैजिक कर लेती हूँ, वो आसानी से काम सारा निपट जाता है। आप भी ऐसी चुटकी मार के मैजिक कर लिया करें, चुटकी बजाया करें और मैजिक हो जाया करेगा, तो आपके लिए आसानी होगी। बस कामों शामों से फ्री होकर फिर हम निकले, हम तीनों, देवरानी, जेठानी और हमारे एक दो बच्चे जो कि गाड़ी में आ सकते थे, और साथ में भाई और बेटा उनका, मेरी सिस्टर का। हम सारे गाड़ी में निकल पड़े। उन्होंने 2-3 चक्कर लगाए और ये है कि सब मेहमानों को बाहर लेकर गए। तो ये था कि हमारे सिटी में कोई ऐसी ख़ास कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं, कोई ऐसी आउटिंग के लिए पार्क वगैरह। बस यही है कि हम लोग रोड पे जाते हैं और ये लाइटें शाइटें देख के निकल के देखी और हम घर आ गए। कुछ ऐसा ख़ास है नहीं था कि हमारे तो पार्क भी एक बोले हैं ना, तो वो भी नहीं है। हमारे ये शहर में बड़ी कमी है, लेकिन यह है कि हमारा सिटी माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन बड़ा है, पुरसकून है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। कभी ये कमी है, अल्लाह ये कमी भी पूरी कर देगा कि एक अच्छा सा पार्क बन जाए हमारे शहर में, तो क्या बात है। तो बस हम निकले सारे। छोटा सा शहर है, ये कह रहे हैं कि हमने 1 घंटे में भी है ना हम अपना पूरा शहर घूम लेते हैं। तो बस ऐसे फिर तक खाना, क्योंकि घर से खा कर गए थे, पेट फुल था। हमने कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं खाई। हम बाहर से हम जब एंजॉय करके हम आ गए घर, तो फिर सारे ही बच्चे जितने घर के थे वो बाहर निकले और वो रात के 12 बजे तक वो उन्होंने बाहर ऐसे एंजॉय किया। तो बस लोग तो बहुत निकले हुए थे, रोड्स पे बहुत ज़्यादा लोग थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं बल्कि गाड़ी में बैठी ये बोल रही थी कि इनसे पूछे ये जा कहाँ रहे हैं, अगर इनको कोई जगह, शायद कि इतने लोग इसलिए निकले हो कि कहीं इनके लिए कोई जगह इनको नज़र आती हो तो हम भी वहाँ चले जाए। बस ऐसे ही रोड पे लाइटें वगैरह देखने के लिए अपने शहर की कि कितनी अच्छे से खूबसूरती से डेकोर किया है, हर कोई यही चीज़ देखने के लिए निकला था। तो काफ़ी अच्छा लगा था कि जब हम अमीर गरीब हर एक बंदा एक ईद की चाहे खुशी हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे की खुशी हो, कोई भी हो, जब मिलकर मनाते हैं ना, उसको एंजॉय करते हैं तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। मेरी तो ये विश होती है कि ऐसे ही जैसे रमज़ानुल मुबारक आए तब भी पूरा शहर घरों पे लाइटें लग जाए और ईद के बाद हर बंदा लाइटें उतारे, क्योंकि ये भी तो इतना खूबसूरत हमारा त्यौहार है ना, तो बड़ा अच्छा लगे। तो मुझे अभी बस इतना ही कि मैं अपने कमरे में लाइट्स वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन शौक़ मुझे बड़ा है कि हमारा पूरा, बल्कि ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होना चाहिए कि जैसे ही रमज़ान आता है गवर्नमेंट की तरफ से ये बंद होना चाहिए। रमज़ान आता है तो लाइटें, पूरे शहर में लाइटें लगाओ, मस्जिदों को डेकोर करो, घरों को डेकोर करो, फिर काफ़ी अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी इतनी सी वीडियो, इतनी नहीं बहुत बड़ी हो गई है, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा
اور پھر واپسی پر کچھ لیا ہم نے میٹھا اور میٹھا کھایا، بہت ہی مزے کا یہ میٹھا تھا۔ میں سوچتی تھی اکثر لوگوں کو دیکھتی تھی کہ اتنے اتنے امیر لوگ ہیں وہ اتنی اتنی پیسٹریاں لے کے کھا کے تو بڑی مہنگی بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ معیار ہی ہوتا ہے۔ اتنی کوئی مزے کی تھی، ایکسپینسو تھی لیکن بہت مزے کی تھی۔ فرسٹ ٹائم میں نے زندگی میں ایسی پیسٹری کھائی تھی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔